हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज घर में बहुत शांति है, मतलब एकदम शांत है, क्योंकि मिली यहाँ सो रही है, जेरी ये बैठा है मेरे पास, टॉनी अंदर सो रहा है, डोडो भी अंदर सो रहा है पलंग पर। और मैंने गेट बंद कर दिया। मैंने कहा वो डोडो जो है वो जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो वो शोर मचाता है, और उसकी कुछ तबीयत ख़राब है, उसको चोट वोट लग गई थी, तब से वो कुछ दिन से जा नहीं रहा है, यहीं रहता है घर पे पूरा दिन। और शोना, पहल और उनकी मम्मी तीनों गए हुए हैं पंजिम कुछ काम से। तो ये वायरलेस माइक इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ मैं। वो मेरा माइक जो था ना, वायरलेस नहीं, ये तार वाला है, ये वायर वाला माइक है। वायरलेस माइक वो एक बैग में रह गया, वो बैग पहल टांग के गई है साथ में। तो मैंने कहा चलो खाली बैठे हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, न्यूनतमवाद, मिनिमलिज्म, इंग्लिश में जिसको मिनिमलिज्म बोलते हैं, न्यूनतमवाद। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला था, तो उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और उसको बहुत गंभीरता से, सीरियसली उसको समझा, क्योंकि उसको लेकर के बहुत सारे कमेंट मेरे को इंस्टाग्राम पर आए, या इवन कई बार लोगों से मेरी मतलब बात हुई उस डिस्कशन के ऊपर। लोगों ने बहुत दिलचस्पी ली उस पर। पर उसमें कन्फ्यूज़न था, जो मैंने उस वीडियो में भी जिक्र किया कि अगर आपने इसको ठीक से नहीं समझा तो कंजूस और न्यूनतमवादी के बीच में आप फ़र्क नहीं समझ पाओगे। तो गलती कहाँ करोगे, आप कंजूस को न्यूनतमवादी समझ लोगे या न्यूनतमवादी को कंजूस समझ लोगे। तो मैंने कहा चलो वो पॉइंट, अभी खाली बैठे हुए हैं तो उसके ऊपर कुछ बात करते हैं। मैं अपने विचार रखता हूँ, आपको कैसे लगते हैं आप आगे बताना। तो वो लोग को आने में भी 1-2 घंटे लगेंगे। गए पंजिम, मतलब मापसा उन्होंने गाड़ी पार्क कर दी है, वहाँ से वो बस से गए हैं पंजिम, और बस से ही वापस आएंगे, फिर वहाँ से गाड़ी उठा लेंगे। वो कंफर्टेबल रहता है, ज़्यादा अच्छा है। तो न्यूनतमवाद और कंजूस के बीच में फ़र्क क्या है, पहले मैं न्यूनतमवाद को एक्सप्लेन कर देता हूँ। न्यूनतमवाद मतलब मिनिमलिज्म, न्यूनतमवादी मतलब मिनिमलिस्टिक। न्यूनतमवादी मतलब जो उस न्यूनतमवाद को जी रहा है, ठीक है, वो व्यक्ति हो गया। तो न्यूनतमवाद की डेफिनेशन का मतलब ये नहीं है, पहले उसकी परिभाषा मैं आपको दोबारा से एक बार बता दूं, कि जो व्यक्ति कम संसाधन में रहता है, मतलब जितनी उसकी ज़रूरत है वो उसी के अंदर अपना जीवन, जितनी ज़रूरत है उतना ही वो उससे जुड़ी हुई चीज़ों के बीच में अपनी ज़िंदगी जी रहा है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये कि जैसे हिंदुस्तान में तो 80 करोड़ लोग फ्री का राशन के ऊपर निर्भर है, सरकार के ऊपर निर्भर है, गरीबी रेखा से नीचे हैं। किसी चीज़ का ना होना न्यूनतमवादी नहीं होता है। अब किसी आदमी के घर में पैसा नहीं है, इसलिए वो कम खर्चों में ज़िंदगी जी रहा है, तो आप बोलोगे न्यूनतमवादी नहीं, वो न्यूनतमवादी नहीं है। उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, कि उसके पास संसाधन नहीं है, उसकी मजबूरी है कि उसको राशन का चावल खाना पड़ रहा है। तो मजबूरी को न्यूनतमवादी नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकती है। दूसरा, एक कंजूसी और इसके बीच में तो मैं अभी आगे बात करूँगा। तो न्यूनतमवाद का मतलब होता है कि व्यक्ति के पास उतने ही संसाधन उसने इकट्ठे करे हैं जितने की उसको ज़रूरत है, ना कम और ना ज़्यादा। मसलन इसको ऐसे समझो आप कि 4 रोटी में अगर पेट भरता है, 4 रोटी में अगर पेट भरता है, तो व्यक्ति कहेगा कि मैं 4 रोटी के लिए ही काम करूंगा, और मेरे को 4 रोटी मिल गई, मेरा पेट भर गया, मुझे हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि मैं 8 रोटी के लिए क्यों काम करूं, मैं 16 रोटी के लिए, मैं मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब मैं कल के लिए, परसों के लिए, 10 साल 20 साल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बच्चों के लिए मैं क्यों काम करूँ। एक तो ये फ़र्क है। पर न्यूनतमवाद में एक और कन्फ्यूज़न हो सकती है लोगों को। लोग सोचते हैं न्यूनतमवाद का मतलब है बेफिक्री, लापरवाही या भविष्य के बारे में ना सोचना। ये ऐसा भी नहीं है कि अरे न्यूनतमवाद का मतलब ये हो गया कि हमने तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी, कि हम तो रोज़ कुआं खोदेंगे, रोज़ पानी पीएंगे। ये भी न्यूनतमवाद नहीं है। ये इसको पढ़ोगे ना, बहुत लंबा इसके ऊपर कई घंटों का डिस्कशन हो सकता है। कभी लाइब्रेरी खोलूँगा, आप लोग आओगे तो हम उस पर बात करेंगे इस विषय पर। न्यूनतमवाद का मतलब ये होता है कि ज़रूरत से जुड़ी हुई चीज़ों को करना। अब ज़रूरत भी 2 तरह की होती है। एक हर आदमी की बेसिक ज़रूरत होती है। किसी की बेसिक ज़रूरत 1 लाख में पूरी हो रही है, किसी की बेसिक ज़रूरत 10,000 में पूरी हो रही है, किसी की बेसिक ज़रूरत 5 लाख में पूरी हो रही है। तो ये कैसा ज़रूरत हो गई जी बेसिक? ये बेसिक ज़रूरत हो गई व्यक्ति विशेष की,
कोई आदमी को 40 रुपये किलो का चावल अच्छा लग रहा है, किसी को 200 रुपये किलो का ही चावल अच्छा लगता है, तो वो कहेगा कि भाई 200 रुपये किलो से कम का चावल क्या लेंगे, ये 200 तो हमारी ज़रूरत है, हम ठीक है 500 वाला नहीं ले रहे। तो ये जो डिफरेंस है ना, यहाँ पर न्यूनतमवाद में ये वाली ज़रूरत नहीं आती है। इंडिविजुअल तो फिर सबका न्यूनतमवाद अलग अलग हो जाएगा। एक ज़रूरत होती है जो नेचर हमारे लिए डिसाइड करती है। नेचर ने हमारे लिए क्या डिसाइड किया है कि हमें पेट दिया है नेचर ने, तो भूख लगती है, और भूख लगने पर एक करोड़पति व्यक्ति हो, एक अरबपति व्यक्ति हो, या एक कोई साधारण व्यक्ति हो, या एक कोई बहुत गरीब व्यक्ति हो, खाना वो उस पेट में ही जितना जाएगा उतना ही खा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं खाएगा। तो अल्टीमेटली अरबों रुपया भी आपके जो आप क्या खा रहे हो डजेंट मैटर, पर आप जो भी खाओगे उसकी क्वांटिटी उतनी ही खाओगे जितना पेट भर सकता है, ठीक है। तो न्यूनतमवादी में क्या होता है कि न्यूनतमवाद एक तरह का आत्मविश्वास है अपने ऊपर, और झंझटों से स्ट्रेस फ्री लाइफ है न्यूनतमवाद का सरल भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो न्यूनतमवाद का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हैं, अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि यार मेरे पास 6 महीने का राशन होना चाहिए, तो 6 महीने का राशन है, उसके आगे का क्यों करना, मतलब एक बाउंड्री लाइन की, इस बाउंड्री लाइन में मैंने ज़िंदगी जीनी है, ये है न्यूनतमवाद। जैसे मान लो कि एक और उदाहरण देके समझा सकता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और वो अपनी दुकान पर बाइक से आता जाता है, मान लो उसका घर है और दुकान है, उसके बीच में एक गैप है या ऑफिस समझ लो, वो बाइक से आता जाता है और वो खुश है, उसको मज़ा आ रहा है, क्योंकि बाइक चलाने पे भी उसको मज़ा आ रहा है और उसको बाइक पसंद भी है और खुश है वो, उसका पैसा भी बच रहा है बाइक पे, एवरेज भी अच्छी दे रही है बाइक। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर अचानक उसके पास उसका प्रमोशन हो जाता है, या उसके पास 10 गुना ज़्यादा उसकी इनकम बढ़ जाती है, मतलब उसके पास ज़्यादा पैसा आने लगता है। अब उसको मज़ा आ रहा था, कहीं कोई तकलीफ़ नहीं थी, पर वो इसलिए अगर उस बाइक को अपग्रेड करता है या कार लेकर के आता है क्योंकि मेरे पास पैसा आ गया है, तो ये गलत है। अगर उसके पास पैसा आ रहा है, उसका काम बाइक से चल रहा है, उसके पास पैसा है, उसको किसी ने गिफ्ट कर दी कि ये कार मैं तेरे को गिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, या कहीं से उसके पास एक वसीयत आ गई जी कि आपके जी दादाजी आपके लिए 2 करोड़ रुपये छोड़ के चले गए हैं, उसकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी, क्योंकि अब उसके पास पैसा आ गया है, उसने कहा ठीक है आगे अब रखा रहेगा, कभी काम आएगा तो आएगा, किसी और के काम आ जाएगा, मेरे कभी आगे जाएगा आगे भविष्य में काम, पर मैं तो अपनी लाइफ बढ़िया जी रहा हूँ ना, तो जीता रहेगा। इसको बोलते हैं न्यूनतमवाद। मतलब जहाँ पर जिस पॉइंट पर आप जाके खुश हो अपनी मर्जी से, और वो पॉइंट मटेरियलिस्टिक चीज़ें बदल नहीं पा रही, मतलब बहुत सारा पैसा आ गया इसलिए आपने लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, वो नहीं हो पा रहा है, वो है न्यूनतमवाद। न्यूनतमवाद की सबसे बड़ी ताकत है कि व्यक्ति ना कहना सीख लेता है, उसको ना कहना आ जाता है। वो कहता है भाई जैसे मेरे पास बहुत सारे इनकम सोर्स हैं जिनसे मैं लाखों रुपया महीनों में भी नहीं हफ्तों में कमा सकता हूँ, पर मुझे ना कहना आता है क्योंकि मैं मिनिमलिस्टिक हूँ, न्यूनतमवादी हूँ। मैं अपनी वाइफ से कई बार बात करता हूँ कि देखो यार हमारे पास, मतलब अगर मान लो हमारे पास बहुत पैसा आ सकता है और आ भी जाएगा, हम करेंगे क्या? मतलब फिर तो हमें रोज़ ज़ोमैटो स्विगी से ऑर्डर करना चाहिए। फिर अभी हम नवतारा रेस्टोरेंट में एक डोसा खाते हैं महीने में एक बार, हम उसमें बड़े खुश होते हैं, साथ में डोसा खाते हैं, बड़ा सांभर खाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास पैसा आ गया है या आ सकता है, तो हम पैसा लेके आएँ ताकि अब हम ये डोसे वोसे छोड़ दें और हम कहें यार हम तो ऐसे नहीं, हम तो 5 स्टार में खाना खाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यार हमारी लाइफ क्या होगी, अल्टीमेटली कहीं भी खाना खाओगे तो नहीं। तो न्यूनतमवादी को तो एक तो हेल्थ वाइज वो थोड़ा सा फिट रहता है, क्योंकि उसको वो बेकार के कचरे कम खाता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाता है, कम खाता है। तो न्यूनतमवादी आप समझ गए होंगे कि फिर अभी इसके आगे हम कंजूस की बात करेंगे कि कंजूस और इसमें बहुत सिमिलरिटीज़ है, बहुत एक थिन लेयर है। तो न्यूनतमवाद में और क्या मैं आपको बता सकता हूँ कि न्यूनतमवादी का मतलब एक रिलैक्स लाइफ है, कंधों पे बोझ नहीं होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि सोने के लिए एक आदमी को 3x6 जितनी जगह चाहिए, 2 लोग अगर सो रहे हैं तो 6x6 का एक बेड चाहिए, वो बेड एक रूम में आ सकता है। तो क्यों हम अननेसेसरी मास्टर बेडरूम और बड़ा बेडरूम, घर में जितने लोग हैं सबके अलग अलग बेडरूम होते हैं, तो क्या होता है कि फिर वो, और ये कब होता है जैसे जैसे पैसा आता है ना, आपकी ज़रूरतें बढ़ने लग जाती हैं, आपको लगता है नहीं अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम तो एक कमरे के घर में बड़े हुए हैं, पहले बड़े होते थे, अब लगता है नहीं प्राइवेसी। अब फिर क्या होता है, ये सब प्राइवेसी,
फ़ोन पुराना हो गया है, हैंग कर रहा है, बाइक आवाज़ ज़्यादा कर रही है, एवरेज नहीं दे रही है, आए दिन ख़राब होती रहती है, घर का दरवाज़ा ठीक कराना है, ये सब मालूम कब होता है? जब आपके पास पैसा आने लग जाता है। पैसा जब आता है तो हमें कमियां दिखने लग जाती हैं अपनी लाइफ में, और हम उसको चेंज करते हैं, चेंज करते हैं। उस बदलाव को हम अपग्रेड कहते हैं, तरक्की कहते हैं। वो न्यूनतमवादी नहीं होता। न्यूनतमवादी कहता है भाई मेरा काम अगर 100 रुपये में चल रहा है तो मैं उस काम को इसलिए क्यों 500 रुपये में करूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो न्यूनतमवादी को ना कहना आता है। न्यूनतमवादी डरता नहीं है। पर न्यूनतमवादी में ये बात जरूर ध्यान रखना कि न्यूनतमवादी ऐसा नहीं कि अपने फ्यूचर के लिए काम नहीं करता है। न्यूनतमवादी का मतलब ये नहीं होता है कि वो सेविंग नहीं करता है। न्यूनतमवादी का मतलब ये नहीं होता है कि वो कोई इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रहा है। मतलब न्यूनतमवादी सारे काम करता है, पर वो कहता है जिसमें काम हो सकता है उतना ही तो करूँगा ना। उस काम को मैं और ज़्यादा बेहतर या परफेक्ट करने के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे क्यों खर्च करूँ ज़बरदस्ती के। अगर मेरा काम गाड़ी में चल रहा है, गाड़ी बढ़िया है, एसी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया, क्योंकि अब मेरे पास पैसा आ गया है तो वो। और न्यूनतमवादी होना ना मेरे नज़र में तो बहुत ही आसान है, क्योंकि पर दुनिया के लिए बहुत टफ है। क्योंकि न्यूनतमवादी होने के लिए आपको ईर्ष्या, कंपटीशन, कंपैरिजन को आपको निकालना पड़ेगा, जेलसी को आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि जेलसी रहेगी तो आप पड़ोसी गाड़ी ले आया। तो एक और समझो बात है यहाँ पे कि मान लो आपके बच्चों को आपने पढ़ाया लिखाया, उन्होंने खूब बढ़िया सेट हो गए, अब वो बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं। उम्मीद थी आपकी कि वो 1 लाख रुपए महीना कमाया करेंगे नौकरी से या बिज़नेस से, और वो भी यही चाह रहा था, और 1 लाख रुपए कमाने लग गए। उसके कुछ टाइम बाद 1 की जगह पे 2 लाख कमाने लग गए। फिर बहुत ही बढ़िया कि भी 1 लाख की लाइफ भी जी रहे हैं और 1 लाख अब तो फालतू भी आ रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, मज़े में चल रहा है, ज़िंदगी बढ़िया कट रही है। पर तभी अचानक उसको मालूम पड़ता है कि उसका कोई रिश्तेदार का बच्चा या उसका कोई क्लासमेट है जी, जो उससे थोड़ा बहुत कम काबिल है। जनरली हमें दूसरे अपने से कम काबिल लगते हैं और हम परफेक्ट लगते हैं हमें अपने आप को। तो उस कंडीशन में आपको जब मालूम पड़ता है कि वो 5 लाख कमा रहा है, अब क्या होगा कि आपका जो अपना मज़ा है, जो आप 1 लाख में जी रहे थे और आपको 2 मिल रहा था फिर भी आप बहुत बढ़िया खुश थे, अब आपको सारा रस चले जाएगा, सारा मज़ा चला जाएगा। अब आप इस होड़ में लग जाओगे उसको कैसे बीट करें। तो जो न्यूनतमवादी नहीं होते वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा। उनकी जितनी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी वो कहेंगे रेडी टू मोर। आग की तरह, आग है ना, कभी शांत नहीं होती, उसमें जो भी डाल दो वो रेडी टू मोर, और चाहिए और चाहिए, वो वाली चीज़ रहती है। तो न्यूनतमवादी डर ख़त्म कर देता है। न्यूनतमवादी आपको ना कहना सिखाता है। न्यूनतमवादी आपको ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीना सिखाता है। तो न्यूनतमवादी को लेकर कन्फ्यूज़ मत होना कि न्यूनतमवादी का मतलब ये है कि हम तंगी में जिएंगे, हम परेशानी में जिएंगे, हम 1 पैसे में 1 रोटी कम खाएंगे, हम तकलीफ़ में रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। और जो लोग इस तकलीफ़ में रह रहे हैं उनको भी हम न्यूनतमवादी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनके पास है नहीं अभी, ठीक है। आती बात कंजूस की। कंजूस जो होता है ना वो एक कंडीशनिंग होती है। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है, वो बहुत तंग हाली वाले माहौल में रहा, उसके माँ बाप नहीं है या पिताजी की जल्दी डेथ हो गई तो वही घर चला रहा है या खर्चे बचा रहा है, तो और डर होता है कि आज तो खा लूँगा, कल क्या खाऊंगा, परसों क्या खाऊंगा, आज परिवार चला लूँगा, 6 महीने बाद परिवार कैसे चलाऊँगा। तो ये जो एक डर होता है, इस डर की वजह से वो खर्चे नहीं करता है, और कई बार वो ज़रूरत के खर्चे भी नहीं करता है या उनमें कटौती करता है। ये कंडीशनिंग है, ये चॉइस नहीं है उसकी कंडीशनिंग हो गई है कि वो डर। कंजूस व्यक्ति डरपोक होता है, वो डर की वजह से कंजूसी करता है, पैसों को नहीं खर्च करता है, क्योंकि उसको ये डर होता है कि आज है कल नहीं रहा। तो न्यूनतमवादी को डर नहीं होता है, उसको मालूम है कि मैं बहुत ज़्यादा कमा सकता हूँ, पर वो नहीं कमाता है। क्योंकि उसको एक न्यूनतमवादी को एक बात मालूम है कि अगर मैं इस चूहा दौड़ में, इस रैट रेस में अगर दौड़ा भी और मैं जीत भी गया तो भी मैं चूहा ही रहूँगा, मतलब मैं इन्हीं की तरह तो रहूँगा। फिर कोई मेरे से एक चूहा आगे निकलेगा, फिर मैं उससे आगे, ये मतलब ये दौड़ ज़िंदगी भर चलती रहेगी। तो न्यूनतमवादी जानता है कि मैं बहुत ज़्यादा कमा सकता हूँ, पर वो नहीं कमा रहा। न्यूनतमवादी को एक तरह से संत भी हम कह सकते हैं। संत की जो डेफिनेशन होती है, संत की 4-5 चीज़ें अगर हो किसी व्यक्ति में तो हम उसको संत की कैटेगरी में डालते हैं। उसमें से एक चीज़ होती है कि आप, उसमें से एक ऐसी चीज़ है जो न्यूनतमवादी के अंदर होती है कि मालूम है कि मैं सांसारिक जीवन में अगर आज पूरी तरह मैं भौतिकवादी हो जाऊं तो मैं सब लोगों से बेहतर कर सकता हूं। मतलब अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, सबका मतलब पूरी धरती नहीं, मतलब सब लोगों से, जो भी मेरे सर्कल के, उनसे बहुत बेहतर कर सकता हूँ, उनसे बहुत बेहतर ज़िंदगी जी सकता हूँ। पर मैं इस झंझट में पड़ना नहीं चाहता। इसलिए वो एक आपने संसार इसलिए त्यागा कि संसार में आपको काबिलियत ही नहीं मिल रही है, तो चलो कहीं दूसरी फील्ड में। और आप बोल रहे हो कि मेरे को तो ये सब चीज़ों से मोह माया से कोई लेना देना नहीं,
एक तो ये है। तो जो आपने देखा है ज़्यादातर हमारे जो ठग संत होते हैं वो उस फील्ड में कामयाब नहीं हो पाते, संसार त्याग देते हैं, कहते हैं हमने तो संसार इसलिए त्यागा। आप जानते हो कि आप संसार में कामयाब हो सकते हो, फिर भी आपने संसार को छोड़ा, ये है एक संत की कैटेगरी। तो न्यूनतमवादी में ये गुण होता है, उसको मालूम है, वो कहता है यार मेरे को फालतू झंझटों में नहीं पड़ना, रिलैक्स लाइफ। जैसे गोवा के अंदर एक वर्ड यूज़ होता है सोशीगार्ड। सोशीगार्ड एक पोर्चुगीज वर्ड है, पुर्तगाल का एक शब्द है जिसका मतलब है रिलैक्स लाइफ, मस्त रहना, मतलब हाय तौबा नहीं करना, झंझट में नहीं पड़ना। अगर अपना काम चल रहा है बढ़िया तो रिलैक्स जियो ना, ज़बरदस्ती पैसों के पीछे नहीं भागना, शांति से जी करके अपने जीवन यात्रा को पूरा करना, ये होता है न्यूनतमवादी। कंजूसी मतलब डर। तो अब आप देख लेना आपके आसपास के लोग कंजूस हैं या न्यूनतमवादी हैं। न्यूनतमवादी बहुत कम होते हैं, मतलब न्यूनतमवादी होना आसान नहीं है, मतलब बहुत कम लोग ही आपको मिलेंगे जो न्यूनतमवादी हैं। मुझे जब किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट में लिखा कि मिनिमलिज्म के बारे में आपके क्या विचार हैं, तब मैंने को मालूम नहीं था मिनिमलिज्म का मतलब क्या होता है। मैंने गूगल किया तो उसका हिंदी ट्रांसलेट आया न्यूनतमवाद। तो मेरे को ये भी नहीं मालूम था न्यूनतमवाद क्या होता है। जब मैंने उसकी व्याख्या पढ़ी तो मुझे मालूम पड़ा कि यार ये तो ज़िंदगी में 5-6 साल से जी रहा हूँ। तो जैसे मुझे, और ये कंडीशनिंग, ये जो थॉट प्रोसेस है विचारों का, ये बचपन से था। क्योंकि जब मेरी शादी हुई, मैंने उससे शादी से कुछ 6 महीने पहले ही फ्लैट ख़रीदा था, 6-8 महीने पहले। तो मुझे ना खाली घर बहुत पसंद है, मतलब घर में ज़्यादा सामान ना हो। ये बात आज की नहीं है, बात आज से 10 साल पहले 15 साल पहले की है। मुझे ना घर खाली बहुत पसंद है। जब शोना ने जन्म लिया तो मैं वाइफ को बोलता था मुझे देखो ये बीच वाला हॉल अपना खाली है ना, कितना अच्छा लगता है, यहाँ मेरे बच्चे साइकिल वाइकिल चलाएंगे, और वो चलाती थी। तो फिर बाद में हमने डाइनिंग टेबल ले लिया तो वो जगह हमारी ऑक्यूपाइड हो गई। उस डाइनिंग टेबल पर हमने खाना ही सिर्फ गया, कभी कोई मेहमान आता तो उसको चमकाने के लिए खाते थे। आज भी आप लोगों के घर में बहुत सारे ऐसे डिनर सेट होंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, सिर्फ तभी निकलते होंगे जब कोई गेस्ट आता होगा, है ना। कुछ चादरें ऐसी होंगी जो आपने नहीं देखी होंगी। तो ये हम लोगों को दिखाने के लिए जो ज़िंदगी जी रहे हैं ना, ये ज़िंदगी नहीं है, ये बेकार कर दी है लाइफ। ये मतलब दूसरे ऑपरेट कर रहे हैं आपकी लाइफ को। आपके घर में कौन सी बढ़िया वाली चादर बिछेगी ये आपका मेहमान डिसाइड करता है। कौन से बर्तन में खाना खाएंगे। हम कितनी बार ऐसे होते थे हमारे में महंगे महंगे कप है, मालूम पड़ा 5 लोगों ने आना है और वो कप के सेट में से 2 कप टूट गए हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है कि हमने पड़ोसियों तक से भी कप मांगे कि अच्छा नहीं लगता यार, 2 कप अलग होंगे और 4 कप अलग होंगे। मतलब ये आज हमारे यहाँ पे अगर 3 लोग भी आते हैं ना तो 1 कप है हमारे घर में, आज की डेट में 1 ही कप है, वो भी जो मकान मालिक ने ये सामान बर्तनों के साथ दिया है। उन्होंने बोला आपको कोई बर्तन चाहिए तो आप बता देना। मैंने कहा बॉस हमारा काम चल रहा है तो हमें क्या ज़रूरत है बेमतलब का बर्तन इकट्ठा करने का। तो 1 कप है, 1 स्टील का गिलास छोटा है, 1 बड़ा है। तो कोई जब आते हैं 3-4, आपने कभी देखा होगा कोई सब्सक्राइबर के साथ मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं बनाता जब तक वो खुद ना गए, तो सबके अलग अलग कप गिलास होते हैं। और सोचो एक टाइम था, डाइनिंग टेबल जब खरीदा था 35,000 का, तो 10,000 रुपये का तो उसका टेबल वेयर लेके आया था कि उसके ऊपर सजाने के लिए कि ऐसे ये चम्मच का स्टैंड और वो ये सब ड्रामेबाजियाँ करी। तो एक मैंने ये सब गलतियाँ करी हैं, उसको ऑब्ज़र्व किया है, सोच से हट के किया ना। सोच था खाली घर की। मुझे छोटे घर बहुत पसंद है, मतलब मुझे घर छोटे चाहिए, कमरे छोटे चाहिए। आगे घर चाहे 10 एकड़ का हो, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो ज़मीन है, पर जहाँ रहने की जो शेड है, जहाँ पे आपको जो कवर्ड एरिया है, वो उतना ही होना चाहिए जितना आपके शरीर की ज़रूरत है। तो मतलब मेरे को बड़े पलंग, बड़े कमरे मुझे नहीं पसंद है, मतलब मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो मुझे ये घर बहुत अच्छा लगता है, छोटा सा घर है, कॉम्पैक्ट घर कि छोटे कमरे हैं। बच्चा कहीं खांसता है तो हमारे कानों में आवाज़ आ जाती है। तो मेंटेन करना आसान है। बर्तन बहुत कम हैं, 4-4 जोड़ी कपड़े हैं। शर्त यह है कि जब भी आप कोई नया कपड़ा खरीदोगे तो पुराना एक कपड़ा कम करोगे, ये मैंने इनको क्लियर बोला हुआ है। होता है ना, हम नया खरीद लेते, पुराना पड़ा रहता है कि अरे यार ख़राब तो हुआ नहीं तो करे क्या। तो ये एक न्यूनतमवाद, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई 100% न्यूनतमवादी हूँ। कोई भी चीज़ 100% नहीं हो सकती है, वो थॉट गलत है कि यहाँ तो नथिंग और एवरीथिंग। अच्छा आप न्यूनतमवादी, आपने वो क्यों किया, फिर वो क्यों किया। नहीं, आप कोई भी चीज़ 100% हो ही नहीं सकती। न्यूनतमवादी की मौजूदगी ही तब रहेगी जब आपके अंदर थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक, भौतिकतावादी आप रहोगे। और मैंने कभी नहीं बोला कि मैं भौतिकवादी नहीं हूँ। अगर मैंने टी-शर्ट पहनी है तो ये मोबाइल क्या है, भौतिक चीज़ है। ये टी-शर्ट क्या है, इसको खरीदने के लिए जो पैसा है वो क्या है। पर मुझे मालूम है कि मेरी ज़रूरत कितनी है। आज मुझे दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो मेरे शुभचिंतक हैं, मुझे वो सिखाते हैं पैसा कमाना, या वो कहते हैं कि हम जानते हैं तू बहुत पैसा कमा सकता है, या तूने जैसे बताया तेरे पास बहुत सारी ऑफ़र्स होती हैं हर समय। मतलब 50-50 मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा कि मतलब दुबई से कॉल आती हैं, वॉइस मैसेज आते हैं, हिंदी में, उर्दू में बोलते हैं ना, तो उर्दू तो हिंदी एक ही है।
तो मतलब वो ऐसी ऐसी ऑफ़र देते हैं कि आप 6-7 हज़ार डॉलर हफ्ते के कमा सकते हो। मैं बोलता हूँ बॉस मेरा घर 25,000 रुपये में, अभी थोड़ा 28,000 मान लो, क्योंकि जिम वगैरह का मिला लो तो 27-28 हज़ार में मेरा घर चल जाता है। मेरे को नहीं, अभी लोग बोलते हैं आपका घर खाली पड़ा है 6 महीने से, जैसे जिन लोगों को, तो दे दो किराए पे, दे दो किराए पे। मैं कहा मेरे को नहीं देना यार, मेरा काम यहाँ से चल रहा है। मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ है मेरा टाइम। अब किराएदार को अगर मैं रखता हूँ तो कोई ना कोई विचार जनरेट लेगा, हो जन्म लेगा। तो लोगों ने बोला कि नहीं, झंझट की वजह से अगर नहीं दे रहा है तो उनको बोल दे भैया सब कुछ तुम संभाल लो, चाहे 2-4 हज़ार कम दे दो। मैंने कहा बात क्या है, हर महीने जब 1 डेट को किराया आएगा तो आपको आपके दिमाग की कंडीशनिंग हो जाएगी हर महीने किराया आना है। मैं ये भी नहीं सोचना चाहता कि मुझे हर महीने यहाँ से पैसा है, क्योंकि उतने टाइम के अंदर जब मैं ये सोचूंगा कि यार वहाँ से किराया आया कि नहीं आया, या क्यों नहीं आया, या आ गया, ये भी अगर मैं सोचूंगा, इस बीच में मैं बहुत बड़ी चीज़ सोच सकता हूँ। वो बड़ी चीज़ मेरे जीवन से सीधा संबंधित हो सकती है। हाँ, वो किराया तब संबंधित हो सकता है जबकि उसी किराए से यहाँ का खर्चा चल रहा हो, बात समझे। तो जब कहीं से पैसे नहीं आते थे तो वो घर किराया दे रहा था, अब वो घर से किराया 6 महीने से खाली पड़ा है तो कहीं और से किराया अब आ जाता है, पैसा आ जाता है। मैंने ये बोला ना, डर खत्म हो जाता है, आपको अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा हो जाता है, आप आत्मविश्वासी हो जाता है। इसलिए दोस्तों ये बहुत बड़ा विषय है आपके टॉपिक से जुड़ा हुआ, आपके जीवन से जुड़ा हुआ। इसके बारे में गंभीरता से सोचना। और न्यूनतमवादी होना इतना आसान है, इतना आसान है, फिर भी सोचो कि 1% आदमी भी नहीं हो पाता है। क्योंकि न्यूनतमवादी होने के लिए आपको पैसा कमाना नहीं है, पैसा कमाना छोड़ना है, कम करना है। आपको तरक्की नहीं हासिल करनी है, आपको कम तरक्की हासिल करनी है। तो ये तो सबसे आसान है। अभी तक आपने जो भी तरक्की सुनी है कोई भी, तो आपको उसके लिए पैसा कमाना है। इसमें पैसा कमाने की लत से बचना है और जीवन रिलैक्स जीना है। और यही चीज़ मैंने अपने बच्चों को सिखाई कि मैं किस बात का डर, स्कूल छोड़ दो, कुछ भी कर दो, और चीज़ें सीखो, दुनिया की चीज़ें सीखो। स्कूल आपको क्या सिखाएगा, उसने कभी ये नहीं सिखाया। वो तो कहता है कंपटीशन सिखाता है, स्कूल कंपैरिजन सिखाता है, आपके अपने ही दोस्त को आपका शत्रु बना देता है, प्रतिस्पर्धा में ले आता है अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। और फिर वो ज़िंदगी भर चलती रहती है आपकी, नौकरी नहीं लगेगी, पैसा नहीं मिलेगा। सब लोग बोलते हैं, कहते हैं नहीं आपकी बात ठीक है, पर ये क्या है ना कि कल आप कैसे पैसा खाओगे, मतलब कल पैसा नहीं होगा तो कल कैसे खाओगे, परसों कैसे खाओगे, मतलब फ्यूचर में क्या करोगे, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर ये हो गया तो अगर तो किसी ने 2020 से पहले तो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि अगर कोई ऐसी महामारी आ जाएगी, आज की ये पूरी दुनिया लॉक हो जाएगी, पर हुई ना। फिर भी लोगों ने बचे ना, सर्वाइव किया ना लोगों ने। कब तक डरोगे। तो मेरे को मतलब लोग बोलते हो रहे आपका तो फैसला, मैं कहता हूँ मतलब मुझे इतना मुश्किल लगता नहीं, मुझे लगता नहीं कि मैंने कोई टफ फैसला लिया। ये तो बड़ी आसान बात है एक्चुअली में। हम शिक्षा का मतलब क्या है, शिक्षा का मतलब ये है कि अपने जीवन को खुशहाल रखना, खुश रहना और इस जीवन की यात्रा को कंप्लीट करना, दैट्स इट। पर हम शिक्षा पढ़ाई के नाम पे हम क्या सीख रहे हैं, हम कंपटीशन सीख रहे हैं, हम कंपैरिजन सीख रहे हैं, हम ज़्यादा पैसा कमाना सीख रहे हैं। यौन शोषण क्यों होता है, यौन अपराध तो एक अलग चीज़ हो गई, वो तो चलो बल पे हुआ, पर जो ऑफिसेस में फीमेल्स के साथ यौन शोषण होता है, क्योंकि फीमेल्स को मालूम है उसके ऊपर तरक्की इतनी हावी हो चुकी है कि इसके लिए उनको अपना यौन शोषण तक करवाना पड़ जाता है। मतलब उनको मालूम है तरक्की पानी है, तो वही उसका फ़ायदा दूसरा उठाता है। अगर तुमने ये नहीं किया तो ये तुम्हारे हाथ से चले जाएगा। और जाना तो उन्होंने कभी सीखा नहीं, मना करना आता नहीं, इसलिए काबिलियत इतनी है नहीं, या अगर है भी और बीच में कोई गलत सोच का व्यक्ति आ गया तो फिर क्या करोगे, फिर वही ये, इसीलिए तो ये सब होता है। नहीं तो कोई अगर ऐसी गलत ऑफर दे, मारो कान के नीचे रैपिड, मालूम है रैपिड नहीं लगेगा, क्योंकि अगर थप्पड़ मार दिया तो नौकरी जा सकती है, प्रमोशन रुक सकते हैं, बदनामी हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। फिर जब वही चीज़ें दिमाग में स्ट्रेस बन जाती हैं, फिर लालच में आके या तरक्की के खो जाने के डर से हमने वो चीज़ हाँ कर दी, तो फिर बाद में अपराध बोध होता है, गिल्ट होता है, फिर उसके बाद में वो जब गिल्ट बढ़ जाता है तो सुसाइड। अपने बच्चों को फियरलेस बनाओ। डरपोक लोगों को ही तो फ़ायदा उठाया जाता है। जो भी व्यक्ति शोषण करता है, शोषण करे या यौन शोषण करे किसी भी तरह का, वो डरपोक लोगों का ही तो कर पाता है, क्योंकि उसको वो कहता है कि भाई ये छीन लूँगा तुमसे, तुम्हारा ये घर चली जाएगा, EMI कैसे भरोगे, गाड़ी कैसे खरीदोगे, ये कैसे करोगे, वो छोटे भाई की शादी कैसे करोगे। अरे शादी है क्या, 2 लोगों के बीच में एक तरह सा कॉन्ट्रैक्ट, वो तो 4 लोगों के बीच में भी बैठा के हो सकता है। पर हमने तो 500 लोग बुलाने हैं, 36 तरह का खाना बनवाना है, तो ये सब चीज़ों के लिए न्यूनतमवादी कभी क्राइम में पड़ेगा ही नहीं। मतलब वो इस तरह के आर्थिक अपराध तो करेगा ही नहीं, उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे मतलब समझ में नहीं आता इतना इजी होने के बावजूद भी लोग क्यों नहीं करते हैं। और लोग
एक्चुअली चाहते तो हैं, पर उनके पास ना अपने आप को जस्टिफाई करते, रीज़न देते हैं, नहीं नहीं हॉस्पिटल पास होना चाहिए, नहीं यहाँ पे ये है, नहीं वो दवाइयाँ होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, घर में फ्रिज बड़ा होना चाहिए, 6 महीने का राशन होना चाहिए, 1 साल का राशन होना चाहिए, हर जगह घर होने चाहिए। अरे हिंदुस्तान में 500, 1000, 2000 हिल स्टेशन होगी, क्या हर हिल स्टेशन पर घर खरीद लोगे? और गोवा में अगर आपने घर खरीद लिया है, गोवा में शिफ्ट हो गए, तो फिर कहीं और ज़िंदगी में जाओगे नहीं क्या? तो जहाँ जाओगे तो वहाँ पर फिर घर खरीदोगे? सोचो। पहला घर को आप जस्टिफाई करते हो, चलो कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक 100% नहीं। दूसरा घर क्यों खरीदते हो? धरती पर जितने भी जीव मौजूद है ना पृथ्वी पर, वो सभी जीवों में केवल एक मनुष्य ऐसा जीव है जो अपने आकार से बड़ा घर बनाता है रहने के लिए। नहीं तो हर जानवर अपने शरीर की ज़रूरत के हिसाब से ही घर बनाता है, जो भी उसकी गुफा है, घोंसला है, कुछ भी है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और हमें तो पूजा रूम, स्टोर रूम, गेस्ट रूम, सर्वेंट रूम, बेड रूम, डाइनिंग रूम, ये रूम वो रूम, और एंड में 3x6 में ही जाएगा वो अर्थी पे। चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।